हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है धातु और अधातु। जो बार बार हमें जो एग्ज़ाम है उसमें कठिनाई करता है। तो हम आशा करेंगे कि आज के बाद आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को देखिए। हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। इसको इंग्लिश में मेंटल एंड नॉन मेंटल कहते हैं। अब देखिए, हम लोग के पास कुल जो तत्व है कुल जो तत्व है उसकी संख्या 114 है। जो तत्व की संख्या है 114, परंतु आज की डेट में हम लोग के पास 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अब जो चार तत्व जो हम लोग का एक्स्ट्रा जो तत्व हो रहा है, जो चार तत्व हुआ, इस चार तत्वों का खोज हो तो चुका है, परंतु इसके बारे में अभी हमारे पास अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए कुल तत्वों का जो खोज हुआ है वो हमारे पास है 118, परंतु ज्ञात जो तत्व है जो अच्छी तरह से हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त है वो कितने हैं, 114। तो 114 जो होते हैं, 114 तत्व में जो हम लोग का होता है धातु, क्या होता है, तत्वों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। एक होता है धातु, क्या होता है, अधातु। अब ध्यान दीजिए, इधर एक होता है धातु, तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। तो तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है धातु, एक क्या होता है अधातु। पर तो एक बात ध्यान रखिएगा, धातु कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई इंसान होता है जिसमें लड़का का भी गुण पाया जाता है और लड़की का भी गुण पाया जाता है। तो उनको हम लोग मतलब जो बोलते हैं कस्टम बोलते हैं। तो उनके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। वैसे ही हम लोग पास तत्व है, तत्व के अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो इसकी संख्या 7 है। क्या देखिएगा, तत्व की संख्या कितनी, तत्व करें उपधातु, 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 यानी जिनके अंदर धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। और उपधातुओं की संख्या कितनी है हम लोग पास है, 7। यह देखिएगा उपधातु की संख्या कितनी होती है, 7। वैसे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे कहते हैं उपधातु। ध्यान दीजिएगा, उपधातु की संख्या कितने हमारे पास है, कितने है, 7 है। अब देखिए 114 तत्वों में 92 हम लोग के पास धातु है और 22 अधातु है। या देखिएगा, अब हम लोग के पास पदार्थ के कुल 3 अवस्था होता है। पदार्थ के कुल जो अवस्था होता है, अवस्था वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन, पहला होता है हम लोग का ठोस, दूसरा होता है गैस और तीसरा होता है द्रव। यानी ठोस द्रव गैस या ठोस गैस द्रव, कुछ भी कर सकते हैं, ठोस द्रव गैस या ठोस गैस द्रव। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आप लोग को 5 मिलेगा पदार्थों की अवस्था। तो एक दिखाता है आप लोग को प्लाज्मा और एक दिखाता है बोस आइंस्टीन। उससे मतलब प्रचलित रूप में कुल जो पदार्थ के अवस्था होते हैं वह कितने होते हैं, 3 जो प्रचलित रूप में आते हैं। तो 22 जो है, 22 जो धातु है उसमें से 10 हम लोग का ठोस होता है। क्या होता है, 10 ठोस अधातु होता है और 11 जो होता है वह आपका गैस अधातु होता है और एक जो होता है वो हम लोग का द्रव अधातु होता है। क्या होता है, द्रव अधातु। और जो द्रव अधातु का नाम है वह नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, धातु धातु जो होता है वह क्या होता है कि ये हमेशा अधिकांश ठोसी अवस्था में पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे जो होते हैं धातु जिनके अंदर अपवाद मतलब हल्का फुल्का वो गुण नहीं पाया जाता है, तो उसको हम अपवाद के लिए देखते हैं। वहीं अपवाद हम लोग कितना है, 7 है। कितने अपवाद है, 7 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उसी अपवाद में एक हम लोग का जो धातु होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है, अधातु में एक जो होता है हम लोग का द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसका नाम है पारा। तो क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर
कमरे के ताप पर द्रव होता है तो बोलिएगा ब्रोमीन। और कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है तो बोलिएगा पारा। तो आप लोग को यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इनका कुछ गुण होता है। अब धातु धातु को हम लोग पहचानेंगे कैसे, धातु धातु को कैसे पहचानेंगे? तो धातु और एक हम लोग के पास है अधातु, एक है धातु और एक क्या है अधातु। अब ध्यान दीजिएगा, धातु किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो क्या हो, चमकीला है, अघात वर्धन्य हो, तन्य हो, विद्युत का सुचालक हो, विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक हो, ऊष्मा का सुचालक हो, इसमें गलनांक भी पाया जाता है, और इसमें कवथनांक भी पाया जाता है। जब ये सब गुण किसी पदार्थ में पाया जाता हो, यानी तत्व में पाया जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। और इसी के विपरीत वैसा पदार्थ जो चमकीली ना हो, अघात वर्धन्य भी ना हो, तन्य भी ना हो, विद्युत का सुचालक भी नहीं हो, ऊष्मा का सुचालक भी नहीं हो, गलनांक भी ना हो, कवथनांक भी ना हो, और ये क्या होता है? भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर। एक होता है, आप लोग याद रखिएगा, एक धावनिक भी होता है, धावनिक। अब याद रखिएगा, इसको हम समझेंगे कि सबका चमकीला का मतलब होता है, याद रखिएगा, जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे सोना चांदी जितने भी हम लोग आभूषण पहनते हैं, ये आभूषण क्या होता है? हम लोग का चमकता है। तो याद रखिएगा, जितने भी आभूषण हम लोग पहनते क्या होता है? हम लोग का चमकता है। वही आघात वर्धन्य की बात करते हैं, तो देखिए लोहा को आप कितना भी उस पर आघात कीजिए, कितना भी आघात कीजिएगा, वह 2 टुकड़ा में नहीं बटेगा। चांदी को कितना भी आघात कीजिएगा, वह 2 टुकड़ा में नहीं बटेगा। ये सब ऐसा पदार्थ है जिसको आप कितना भी पीटिए, हम लोग क्या करते हैं? इसको पीटते हैं। टन टन घंटी, स्कूल में जब घंटी लगा होता है उसको हम लोग बजाते हैं। तो मतलब बाजा को जितने बजाइए, घंटी तो जितने बजाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो आघात वर्धन्य। अब ये तन्य का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग खींचकर पतला तार खींच सकते हैं। देखिए जो हम लोग का बिजली का तार है, वो गाना है, हम उजले सैया बिजली के तार में, तो वो तार नहीं, ये जो बिजली के तार में भातार उजले, वो गाना नहीं है, याद रखिएगा। ये जो हम लोग तन्य की बात कर रहे हैं, ये तन्य क्या होता है कि उसको हम लोग पतला कितना भी खींच, जैसे हम ध्यान दीजिएगा, सोना जो है, जो हम सोना की बात कर रहे हैं, जो वही सोना जिसका हम लोग उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। इसका उपयोग किसमें करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। सोना आज के डेट में कितना हो गया है? मेरे सोना ने खाना खाया खा भी लोग बोलते हैं। ये सोना वो सोना नहीं है, ये सोना जो है आभूषण बनाने वाला होता है, वो सोना होता है। यह सोना जो होता है 1 ग्राम, याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। लंबा तार, तो यही जब लंबा तार खींच रहे हैं, कितना ग्राम? 1 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम सोना का कोई महत्व नहीं है। अब समझिए 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर, 2 मीटर नहीं, 2 किलोमीटर हम लंबा तार खींच सकते हैं। ये क्या होगा? ये हमारा तन्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तन्य का उदाहरण है। आघात वर्धन्य में क्या होता है? उसको हम लोग पीट कर, सोना को देखते हैं, पीट कर, चांदी को, लोहा को पीट कर हम लोग पतला जो चादर होता है उसको हम लोग बना सकते हैं। ये देखिएगा, वही होता है आघात वर्धन्य का। अब विद्युत का सुचालक, जैसे बिजली के तरह जो हम बतिया अभी बोले हैं, तो बिजली के तरह में क्या होता है? यदि एक आदमी के हिने कहीं न कहीं काम कीजिए, लिखिए तार है, मान लीजिए आपको तारे को दिखा रहे हैं, यहाँ पर तार नहीं है,
फिलहाल में तार यहाँ नहीं है। तो मैं देखिए हम तार लेके आ गए। अब मान लीजिए ये तार है, ये तार, ये जो तारवा है अपना बलमुआ के पकड़वा दी है। लीजिए बलम जी, ये पकड़िए। आजकल के बलम को यानी जो अपना हस्बैंड होते हैं उनको लोग ड्राम सीमेंट में भर दे रहे हैं। तो ये तो बिजली के तरवे है। तो बोल दी कि एक काम कीजिए, इसको पकड़िए, पकड़िए थोड़ा पकड़ लिए, और ये क्या कर दी, ले जाकर बोरा में डाल दी। अब वो पढ़े लिखे थे नहीं, उनको क्या पता कि विद्युत के सुचालक होता है कि विद्युत के कुचालक होता है। वो क्या जान रहे कि चलो मेरा जो वाइफ है बड़ी मुझे हेल्प कर रही है, वो बोल रही है रस्सी पकड़ रस्सी पकड़ा, और ऐसे करते करते वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो बोल रही है कि आप इसको पकड़िए। अब देखिए जो ये तारवा है ये नंगा तार है, यानी इसमें आपका जो भी धातु है, धातु है क्या है, क्योंकि देखिए इसमें पतला पतला हम पतला तार बनाए हैं, यानी 2 किलोमीटर हम अभी बोले सोना को। अब देखिए इतना इसको तन्य कर दिया गया है, अगर हाथ इसको पीट पीट कर पतला किया गया है। अब देखिए चमकीला भी चमक भी रहा है, सब चमक भी रहा है, अघात वर्धनी भी तन भी है। अब क्या किया कि बिजली के तरवा को, ये तरवा जो है आंगवा वाला तरवा, ये तरवा को बोली ना ये काम कीजिए, इसको आप पकड़िए, तो हम पकड़ लिए। ये तरवा ले जाकर अब बिजली का जो मान लीजिए बुढ़वा है, बुढ़वे में खोप दी। जैसे ही खोसी तो हम यहाँ लुंगी डैश करने लगे। तो ध्यान रखिएगा, ये लुंगी डैश नहीं कर रहे हैं, अब हम बिजली के तार में क्या हो गए हैं, उजरा गए हैं। तो यह हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम बिजली के तार में बिजली के बोर्ड में ये डाल रहे हैं तार, और हमारा जो विद्युत का प्रवाह यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। इसका मतलब कि हम जो धातु की बात कर रहे हैं उसमें विद्युत का क्या होता है, वह विद्युत एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो विद्युत का सुचालक है। अब यहाँ लिखा है उष्मा का सुचालक, एक होता है उष्मा का कुचालक। अब याद रखिएगा हम उष्मा की सुचालक की बात कर रहे हैं। अब याद पारिए जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जो खाना में कढ़ैया का जो होता है, कढ़ैया का नीचे वाला पेनिया, तो क्या होता है, गैसवा के नीचे होता है, गैसवा के ऊपर होता है। अब गैस पर रहा है, आज तो हम लोग गैसवा के एथिया में जो कढ़ाई होता है, जो कढ़ाई का ऐसे कानवा पकड़ते हैं तो हाथवा जड़ जाता है। छोलनी होता है, छोलनी रखा हुआ, ध्यान रखिएगा, गैस पे रखा है जो कढ़ाई होता है वो रखा होता है, कढ़ाई में रखा होता है छोलनी, और छोलनी हमारा कढ़ाई के संपर्क में आने से कढ़ाई तो गर्म होता ही है, छोलनी का नीचे वाला हिस्सा भी गर्म होता है, और साथ ही साथ जो हम लोग धरने वाला होता है, छिनौटा जो होता है, उसको जो पकड़ने वाला होता है वो भी गर्म हो जाता है। यानी इससे मतलब क्या होगा, ये जो धातु है, जो धातु का बना सामान होता है, वो क्या होता है, विद्युत का या उष्मा का सुचालक होता है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि जैसे यहाँ पर, जैसे आप लोग देखे होंगे गुड़सार, जहाँ पर हम लोग चबेनी भूनते हैं, तो चबेनी या जो जहाँ पर भुइयाँ भूनते हैं वो क्या करता है कि ऊपर लकड़ी का, मतलब लकड़ी के वस्तु लगाता है, लोहा के ऊपर लकड़ी का कोई ये लगा देगा। अब इसे या प्लास्टिक लगा देगा, प्लास्टिक नहीं लगाता, लकड़ी लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वह गर्म नहीं होता है। तो हाँ, गला उसको हम लोग उच्च ताप पर और दाब पर उसको गला भी सकते हैं। और क्वथनांक का मतलब होता है कि फिर पुनः उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्वथनांक उसको हम लोग जब द्रव करेंगे तो उसको हम ठोस में बनाते हैं। धावनी का मतलब होता है कि जैसे घंटी में देखे होंगे, घंटी में क्या होता है कि जैसे टन टन पूरा घंटी बजता है ना, तो वही होता है धावनी। यानी हम लोग धातु पर यदि किसी चीज से पीटेंगे तो उससे आवाज भी निकलेगा। अब मान लीजिए लकड़ी पे पीट रहे हैं, हम मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड पे पीट रहे हैं, तो आवाज तो आ रहा है, परंतु यह आवाज दूर तक नहीं जाएगा, परंतु जैसे ही हम लोहा पर पीटेंगे यह आवाज दूर तक जाएगा। तो यह देखिएगा, अब मान लीजिए हम घंटी साइकिल पर जा रहे हैं, लकड़ी रख ले रहे हैं, उस पर पीटेंगे लकड़ी से तो आवाज नहीं जाएगा, परंतु जैसे ही हम उस पर लोहा का बना दिए हैं तो उससे क्या होगा कि दूर तक आवाज जाएगा। तो यही अब आइए धातु में, ये चमकीला होता है, यह चमकीला नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। आघातवधन, यह आघातवधन नहीं होता है। ये तन्य होता है, ये तन्य नहीं होता है। ये क्या होता है, भंगुर होता है। भंगुर मतलब क्या होता है कि मारिए हथौड़ी से या कोई चीज से वो फुट फुट कर अलग हो जाता है, तो वो क्या होता है, भंगुर हो जाता है। क्या हो जाएगा, भंगुर। जैसे मान लीजिए लेते हैं कोयला, अब कोयला पर जैसे ही मारेंगे हथौड़ी से तो क्या होता है, अलग हो जाता है। ईटा है, ईटा पर जैसे ही मारते हैं हम लोग हथौड़ी से तो क्या होता है, वो अलग होता है, 2-3 भागों में बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग भंगुर कहते हैं। तो अब हम लोग भंगुर समझ गए। भंगुर मतलब क्या होता है, जैसे ईटा उटा हो गया, जैसे ईटा को भी हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं तो वो 2-3 भाग में बढ़ जाता है, ये भंगुर हो जाएगा।
अब देखिए विद्युत का सुचालक, अब देखते हैं जैसे ही तार, जो तरवा था, तरवा कहाँ गया मेरा, नहीं तरवा था, तरवा के ऊपर देखिए नीचे क्या है, धातु की प्लेट है और धातु के सदिति है मैं लगाए हैं, पर ऊपर क्या किए हैं, अब हम लगा दिए हैं अधातु, यानी ये प्लास्टिक का एक परत लगा दिए, जैसे लगा दिए प्लास्टिक का परत हो गया, रबर हो गया, जो भी चीज हो गया, ये क्या होगा, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, कुचालक होता है। क्या हमारा रबर, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या होता है, प्लास्टिक, 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 ये सब क्या होता है, हमारा कुचालक होता है। तो ये अब इसको आप पकड़वाइएगा तो ये नहीं मारेगा, मतलब जैसे ई पकड़िएगा क्या हो जाएगा, मार देता है। इसका मतलब कि ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ये ऊष्मा का कुचालक, अभी बताएं कि इसे जो खाना बनाते हैं हम लोग, तो ऊपर का जो लोहा वहा कोई वस्तु होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी भाग पे लकड़ी लगाते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा नहीं वो गर्म नहीं होता है पकड़ने वाला, और गलनाक भी नहीं पाता है। अब आप लकड़ी कैसे गलाइए, गला दीजिए लकड़ी को, लकड़ी गलेगा नहीं गलेगा, लकड़ी जम जाएगा नहीं जमेगा। और धावनी, अभी बोले कि लकड़ी से आप किसी प्रकार का लकड़ी, लोहा, ईटा को पीटिए, आवाज करेगा। मान लीजिए कि लकड़ी, मैं कहीं लकड़ी ले लीजिएगा, आप ईटा ले लीजिएगा, पत्थर ले लीजिएगा, आप उसको पीटिएगा तो आपको आवाज करेगा नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, यही हम लोग का धातु और अधातु का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब देखिए दोनों के अंदर भौतिक गुण पाया क्या पाया जाता है, भौतिक गुण, धातु और अधातु का भौतिक गुण, एक तरफ धातु और एक अधातु। अब भौतिक आधार पर धातु और अधातु में अंतर पूछता है, तो इसको देखकर घबराना नहीं है। क्या होता है धातु, धातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक, गलती हो गया, धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और ये क्या होता है, कुचालक होता है। ये अघात वर्धन्य होता है, अघात वर्धन्य होता है। ये अघात वर्धन्य नहीं होता है, ये तन्य होता है, ये तन्य नहीं होता है। इसका गलनांक होता है, इसका गलनांक नहीं होता है। इसमें क्वथनांक का गुण पाया जाता है, ये इसमें क्वथनांक का गुण नहीं पाया जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ये ऊष्मा का सुचालक होता है, ये ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे धातु और अधातु में अंतर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो सोना है, जो हम सोना की बात कर रहे थे, सोना की बात कर रहे थे, वो सोना के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। ये सोना, जो सोना है, ये सोना 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, लंबा तार खींच सकते हैं। और सोना को, ये हो गया हमारा तन्य का उदाहरण। और सोना को हम लोग पीटकर, सोना को पीटकर हम 0.004 mm पतला चादर बना सकते हैं। देखिएगा, इस सोना को पीटकर हम 0.004 mm पतला चादर बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। हम बात कर रहे हैं मुलायम धातु की, मुलायम धातु की बात कर रहे हैं। ये मुलायम धातु है क्या, एक अब नाम सुने होंगे लिथियम, नाम सुने होंगे आप लोग सोडियम, और नाम सुने होंगे आप लोग पोटेशियम। लिथियम का संकेत होता है Li, सोडियम का होता है Na, और पोटेशियम का होता है K। ये तीनों के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये तीन ऐसा धातु होता है जो बहुत मुलायम होता है। अब इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, काट सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि इसको हम खुले वातावरण, इसको हम लोग खुले वातावरण में रखते हैं तो इसमें स्वतः आग लग जाता है, स्वतः
आग लग जाता है। अब समझिए, जैसे इसको आप हवा में रखिए, किसी को बुलाना ही भी नहीं है और आग लग जाता है। अब ऐसा आग जैसे नहीं, मान लीजिए हम 2 भाई 3 भाई हैं और 3 भाई ऐसा है कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एकदम एक साथ रह रहे हैं, एक में खाइए, एक में पीजिए, एक भी सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका छीन के वो खा गया, उसका छीन के वो पी गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ब्याह होता है ना, तो आपको सुनगाना नहीं है, सुनगाना कुछ नहीं है। ब्याह हुआ और घर में आग खुद सुनक गया। अब पता चला कि साल 1.5 साल बीता, घर में पहले एगो आग सुनगत रहे, अब 2 गो आग सुनगी। अब 2 जगह खाना बनी, एक जगह बनता मुर्गा भात, एक जगह बनता माड़ा भात। एक जना सुंघत तड़े, एक जना तरसत तड़े। ई काहे भइल है? आग सुनगले के चलते। जेवन आदमी आपन दिमाग से बात ना सोची तो ओकर इहे हाल हुई। तो याद रखिएगा, ई लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसा चीज है कि एकरा के बस कुछ मत कर, एकरा के खुला वातावरण में रख दो, ई खुद में आग लाग गई। क्या हो जाई? आग लग गई। यही से ये तीनों के किरासन में यानी किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। याद रखिएगा, कौन ऐसा धातु है जिसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? क्या बोलिएगा? सोडियम पोटेशियम लिथियम। सोडियम पोटेशियम लिथियम ये ऐसे धातु हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो उस ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया मुलायम का। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो उष्मा का क्या होते हैं? सबसे अच्छा चालक होते हैं। अब उष्मा का सबसे अच्छा यानी उष्मा का अच्छा चालक की बात कर रहे हैं। तो उष्मा जो होता है, हम उष्मा का अच्छा चालक जो होते हैं वो होते हैं चांदी, और क्या होता है? कॉपर। चांदी और कॉपर ये 2 ऐसे धातु हैं जो उष्मा का क्या होते हैं? सबसे अच्छा चालक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब उष्मा का चालन करना है और चांदी और कॉपर का तार लगा दीजिए, तो बचेगा? चुरा के लेकर भाग जाए। तो याद रखिएगा, कावन तार रहे जिनका का चुरा के लेकर भागत रहे? लोहा के ना, चांदी और कॉपर के। तो याद रखिएगा, 2 ऐसे धातु हैं यानी उष्मा के क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। अब जब अच्छा चालक की बात आया तो उष्मा का कोई कम भी चालक होगा ना, उष्मा का कम चालक तो होता है, जो होता है वो है लेड, और एक होता है पारा मत समझ लीजिएगा, पापा के परी होती है, पापा के परी, और मम्मी के मगरमच्छ होता है। क्या होता है? मम्मी के मगरमच्छ होता है और पापा के पारा। पापा के परी, मम्मी के पापा का परी है तो लड़का क्या होता है? पापा के पारा होता है। और लड़का मम्मी के लिए क्या होता है? मगरमच्छ होता है। और पापा के लड़की क्या होती है? मम्मी के लिए कुछ नहीं। पूछ लीजिएगा मम्मी से कि हम मम्मी आपके लिए क्या है? तो ये देखिएगा, हम लोग मम्मी के मगरमच्छ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लीड और पारा 2 ऐसे आपका तत्व हैं ये जो उष्मा का सबसे कम क्या करता है? चालन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, उष्मा का अहे चालन क्या हो जाएगा? चांदी और कॉपर, और उष्मा का सबसे कम चालन क्या हो जाएगा? लेड और पारा। याद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ ऐसे धातु के नाम पढ़ेंगे जो VVI होते हैं, जैसे कमरे के ताप द्रव। अब ध्यान दीजिए, कौन ऐसा धातु है, कौन हम पढ़े धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो हम बोले क्या बोली? पारा। कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्या बोलिएगा? पारा। अच्छा, कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं?
तो अभी बोले हम कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको जहां मिल जाए लिथियम, सोडियम और क्या हो जाएगा, पोटेशियम, तीनों। अब अगला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालन करता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालन करता है। और अभी बोले ऊष्मा का चालन कौन करता है? एक होता है चांदी और एक क्या होता है, कॉपर। तो कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालन करता है? क्या हो जाएगा, चांदी और कॉपर। अब अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे कम चालन। ऊष्मा का कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सबसे कम चालन करता है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक लेड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेड, एक क्या हो जाएगा, पारा। और अगला क्वेश्चन, कौन ऐसा धातु है जो धारा का प्रवाह अत्यंत उच्च प्रतिरोध पर प्रदान करता है? कौन ऐसा धातु है जो धारा का प्रवाह उच्च, कौन ऐसा धातु है जो धारा का प्रवाह उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। तो हो जाएगा आपका मरकरी। क्या हो जाएगा, मरकरी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन ऐसा धातु है जिसका क्वथनांक निम्न होता है? कौन ऐसा धातु है जिसका क्वथनांक निम्न होता है? तो क्या देखिएगा, सीजियम। क्या होता है, सीजियम, सीजियम। अब आधार लीजिएगा, ये हम लोग का हो गया धातु। अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, अधातु में। कमरे के ताप पर द्रव, तो कहा जाएगा, ब्रोमीन। क्या जाएगा, ब्रोमीन। अब चाकू से काटने वाला उसमें नहीं होता है। कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है? तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अच्छा, कौन ऐसा अधातु, यहां पर हो जाएगा अधातु, लिखिए चलिएगा। कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अरे वाह, विद्युत का सुचालक। अब बात आया विद्युत का सुचालक, ये आपका अपवाद में आ गया। तो कौन होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट देखिए, ये आपका कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपरूप क्या है, ग्रेफाइट भी है और हीरा भी होता है। हीरा भी कार्बन क्या है, अपरूप है। ग्रेफाइट होता कहाँ है, आप लोग बैटरी देखे होंगे। ये क्या है, हम लोग का बैटरी है। और बैटरी के बीचवा में जो करियवा लगा होता है ना, यही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक है। क्या, अधातु। कौन ऐसा अधातु है जो चमकीली होता है, चमकीला? कौन ऐसा अधातु है, अधातु है जो क्या हो, चमकीला है, चमकीला होता है? क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन, ये आयोडीन क्या है, आयोडीन हम लोग NaCl जो नमक होता है, घर पर जो हम लोग नमक का यूज करते हैं, यही इस नमक का अन्य नाम ध्यान दीजिएगा, नमक। इसी नमक को हम लोग रॉक साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट। क्वेश्चन पूछता है ग्रामरिया में कि रॉक साल्ट का सूत्र क्या होता है, तो बोल दीजिएगा NaCl। और इसी को नमक बोलते हैं, इसी को साधारण नमक। क्वेश्चन पूछता है कि साधारण नमक का साधारण
नमक का सूत्र लिखें तो बोलिएगा NaCl। इसी NaCl में हम लोग आयोडीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? आयोडीन। वो आयोडीन होता क्या है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। देखिए आयोडीन है। ये हमारे गला का रोग जो घेगा है, यहाँ पर जो तो नहीं होता है, जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, इसी को एक मतलब क्या करता है, अच्छे रखने में सहायक होता है। अब आइए, कौन ऐसा अधातु है जो अत्यंत कठोर होता है? क्या होता है? कठोर। अभी हम लोग पढ़े कि एक कार्बन का अपरूप होता है हीरा। जो हीरा यहाँ पर लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे? हीरा। तो सबसे कठोर अधातु है जो क्या है? हीरा है। कौन है? हीरा है। और ध्यान दीजिएगा, कौन ऐसा अधातु है जो भंगुर एवं अत्यंत अतन्य दोनों होते हैं? भंगुर, ये भंगुर भी होता है और अतन्य भी होता है, और तन्य भी होता है। वो है आपका क्या बोलते हैं वो? गंधक, यानी उसको अगर अन्य नाम क्या है? सल्फर। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक धातु में ध्यान दीजिएगा, एक धातु में आता है सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, भारी धातु। एक आता है सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु क्या होता है? यूरेनियम, यूरेनियम। और सबसे एक आता है हल्का धातु, ये हो गया है सबसे भारी धातु। कहा जाएगा? यूरेनियम। और सबसे हल्का धातु, सबसे जो हल्का धातु होता है वो आपका क्या है? लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे भारी धातु यूरेनियम, और सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम। अब मुझे अनुमान है कि आप लोग को आज तक के क्लास में इसको दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि आज के क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब आगे ध्यान दीजिए, इधर एक होता है एनोडीकरण। एनोडीकरण। अब एनोडीकरण होता क्या है? एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी हम लोग क्या करते हैं? परत जमाते। एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है? एल्युमिनियम के जो पत्ती होता है उसके ऊपर हम एक मोटी चादर चढ़ाते हैं। अब उस मोटी चादर बनाने की जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो आज के क्लास आप लोग को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो इसके आगे क्लास है धातु से जितने भी क्लास बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। और यदि क्लास अच्छा लगे तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में। अगले इसके अध्याय के बाद जितना हम पढ़ा दिए हैं इतना से हम लोग आगे अगला वीडियो में इसके आगे सीखेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।